शरीर है। अन्य जो इंद्रियां हैं, मन है, वचन है, वाणी है, ये सब रिजर्व है, ये विशेष है, सर्वोच्च है। और शरीर जो है ये सभी को प्राप्त हो सकता है। जो जीव रूप में उत्पन्न है तो उसका शरीर निश्चय है, काया निश्चय है। मन और वचन हर को नहीं मिल सकते, मन और वचन हर को प्राप्त नहीं हो सकता। एक इंद्रियों के पास भी शरीर है पर क्या नहीं है, ना मन है ना वचन है। मन तो केवल संगीत और चिंतन को बोला है, और वचन किसको बोला है? वचन किसको बोला है? वचन किस कौन कौन आत्माओं के पास, कौन कौन जीव जंतुओं के पास है, मालूम है आपको? हाँ, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, इनके पास क्या है? वचन है ना? इनके पास शरीर है। एक इंद्रिय उसके पास वेंद्रिय से तेंद्रिय, चौंद्रिय, पंचेंद्रिय, इनके पास क्या है? वचन है। एक इंद्रिय में तो खाली क्या है? शरीर है बस, है ना? तो आपने कल शुरू किया था 5 शरीर बतलाए हैं। कितने बतलाए? 5 शरीर। कौन? औदारिक शरीर, व्याक्रिय शरीर, तेजस शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर, कार्मण शरीर। ये कितने शरीर बतलाए हैं? ये 5 शरीर बतलाए हैं, 5 काया बतलाए हैं, 5 शरीर है हर व्यक्ति के शरीर। पांचों के पांचों किसके पास है, किसके पास नहीं है? आइए आप चर्चा करते हैं। आहारक शरीर, सबसे पहले औदारिक शरीर की चर्चा हमने कल शुरू की थी, है ना? औदारिक शरीर किसके पास है? किसके पास कौन कौन से शरीर होते हैं? ये विषय तो बहुत एकदम गहन अध्ययन है, बहुत टफ भी है, पर मैं आपको सरल भाषा में बताऊंगी कि जो औदारिक शरीर है इसका स्वभाव क्या है? स्थूल पदार्थ से निर्मित होता है, बनता है। ये शरीर जो है स्थूल पदार्थ से बनता है। और ये शरीर किसके पास होता है? ये शरीर तो एक साधारण भिखारी से लेके बलदेव, वासुदेव, चक्रवर्ती, तीर्थंकर, उनके पास भी है ये शरीर। कौन सा? औदारिक शरीर। औदारिक शरीर हमें जब यहाँ तक जी रहे हैं, यहाँ औदारिक शरीर है, पर इसका स्वभाव क्या बताया था? सड़ना, गलना, है ना? विध्वंस होना। क्योंकि ये शरीर इसकी अवधि है, समय है। शरीर हमारा, हमें ये शरीर मिला हुआ ना, औदारिक शरीर है। हम ये जो शरीर है इसकी अवधि है, इसका समय है। कई बार ऐसा होता है कर्मों का योग संयोग होता है, अभी आयु शेष है लेकिन सड़ना गलना शुरू होता है। कई लोगों के शुगर के वजह से टांग कट जाती है, हाथ कट जाता है, और फिर इसकी मतलब चमड़ी का कुछ रोग ऐसा हो जाता है जिससे वो शरीर गलने शुरू हो जाता है समय आने से पहले। और समय आने के बाद तो जाना ही जाना है। जैसे दवाई होती है, दवाई पे लिखा होता है ना एक्सपायर डेट, एक्सपायर डेट दवाई फिर काम नहीं आती। ऐसे ही ये शरीर जो है औदारिक शरीर के क्या लक्षण है? सड़ना, गलना, विध्वंस होना है। ये शरीर क्या हो जाता है? अवधि पूरा होने के बाद इसका सड़न शुरू हो जाता है, गलन शुरू हो जाता है, क्योंकि ये 5 तत्वों का बना हुआ है। व्याक्रिय, आइए व्याक्रिय शरीर, औदारिक शरीर के बाद कौन सा शरीर है? व्याक्रिय शरीर। इसका तो स्थूल पुद्गलों से बना है, लेकिन जो व्याक्रिय शरीर है वो हरेक के पास नहीं होता। इस हरेक के पास
व्यक्ति शरीर नहीं होता। ये शरीर पैदा किया जाता है या कुदरत से दो जनों के पास होता है, एक तो नारकियों के पास, एक देवों के पास। ये दो जनों के, ये दो गतियों में व्यक्ति शरीर जन्म से ही मिलता है। जैसा रूप बनाना चाहे वो बनाते, नारकी भी जैसा रूप बनाना चाहे बना लेते, और देवता भी जैसा रूप बना सकते हैं। शास्त्रों में कहीं उल्लेख आता है, महान तपस्वी साधना करके कोई ऐसा लब्धि के माध्यम से, साधना के माध्यम से कोई मुनि व्यक्ति शरीर को धारण कर सकते हैं। वो भी मुनि पुरुष जाति में, स्त्री जाति में नहीं। मतलब ऐसी कठोर तपस्या करके लब्धि उत्पन्न होता है, वो वही सोच के भाई मुझे व्यक्तिगत लब्धि चाहिए, ऐसे मतलब मन में संकल्प लेकर यदि वो करता है तो कोई मतलब एक अछेड़ा लेता है। हर एक की बस की बात नहीं, पर मनुष्य पर देवता और नारकी को तो ये कुदरत से क्या मिल जाता है, प्राप्त होता है। पर प्राप्त होने के बाद भी जो नारकी है, शक्ति तो नारकी के पास भी, शक्ति देवता के पास भी, व्यक्तिगत शक्ति है ना। देवता तो व्यक्तिगत शक्ति से मतलब अच्छा काम करते हैं। देखता है, अब आप सुनते समोसरण तैयार करते हैं ना, विराट समोसरण 1 मिनट में बना देते हैं। सारा मंडप आप जैसे कुछ कार्यक्रम है, कुछ शादी विवाह है या कोई जयंतियाँ है या कुछ, उसके लिए हम टेंट वाले को बोलना पड़ता है, उसको स्टेज बनाने वाले को बोलना पड़ता है, पूरा दिन उनको बनाना, बांधना, लगाना, संवारना, इसमें कितना टाइम लगता है ना। पर देवता तो ये जो काम जो है मिनट में तैयार कर लेते हैं। तो ये काम करने से भी वो पुण्य उपार्जन करते हैं। देवता क्या करते हैं, उसमें समोसरण बनाएंगे तो उनको पुण्य लगेगा ना। आप धर्म स्थान के लिए, कुछ कार्यक्रम के लिए अच्छे काम करोगे तो आपको भी पुण्य लगेगा ना। तो देवता तो क्योंकि वो उससे पुण्य उपार्जन करते हैं, पुण्य कमाते हैं। और नारकी जो है उनमें ज्ञान तो होता नहीं, नारकी में कोई भी नारकी ज्ञानी नहीं होता। कोई भी नारकी वहां तो हर समय आर्द्र ध्यान और रुद्र ध्यान और आपस में भी प्यार प्रेम नहीं होता। जितने भी नारकी जीव होते हैं ना, वहां लड़ाई झगड़े के सिवा कुछ नहीं है। राग द्वेष और बढ़ता है, मारते फिरते, एक दूसरे को दुखी करते हैं, संतावना देते, कलेश करते हैं। नारकी व्यक्तिगत शरीर बनाते हो, देवता तो व्यक्तिगत शरीर बना के उन्होंने अच्छे काम करते हैं, पर नारकी जो है व्यक्तिगत शरीर बना के वो अच्छे काम नहीं करते, वो तो और ज्यादा बुरे करते हैं। तो नारकी तो और ज्यादा नरक में क्या करते, कर्मों का बंद करते हैं। तो वहाँ पुण्य उपार्जन थोड़ी करते काया से, देवता अपने काया से पुण्य उपार्जन करते हैं, मनुष्य भी अपने काया से पुण्य उपार्जन करते हैं। और जो नारकी है वो नहीं करते, वो नरक में बैठे बैठे भी क्या करते, कर्मों का बंद करते हैं। देवता कभी बुरा होता ही नहीं। देखो कितनी अचंभा की बात, देवी देवता है कहते वो 32 साल के होते हैं जब वहाँ उत्पन्न होते हैं, गर्भ से तो उनका जन्म होता नहीं, वो 32 साल के होते हैं। 32 वर्ष की उम्र के ही रहते हैं सारे, मतलब जितना समय, चाहे वो लाखों वर्ष रहना पड़े, चाहे हजारों वर्ष रहना पड़े, चाहे 100 वर्ष रहना पड़े, तो वहाँ पर वो जवान के जवान रहते हैं, रूपवान के रूपवान रहते हैं। हाँ, कोई देव ऐसी यदि हर काम छल कपट से करते हैं, निंदा करते हैं, आलोचनाएं करते हैं और पाप करते हैं, तो वहाँ जाके उनका मतलब सामने प्रूफ उनको ऐसे देते हैं, शरीर सुंदर है पर चेहरा अटपटा या पशु का जैसा ऐसा बना देते, जिससे उसको मालूम पड़े हर समय वो जागृत अवस्था में रहे, होश में रहे। देखो मैंने पुण्य तो कमाया, पुण्य उपार्जन तो किया, देवलोक जैसे है ना, अतुलनीय सुख को भोग भी रहा हूँ, सब कुछ है, पर
इतना वैभव, इतना साम्राज्य पाने के बाद भी कि मुझे चेहरा कैसा मिला, क्योंकि सभी को मालूम पड़ता है देवलोक में रहने वाले जो इंद्र हैं, इंद्राणी हैं, राजे हैं, महाराज हैं, जितने भी है सभी देखते हैं साधारण देवी देवता भी इसमें तो कुछ ना कुछ गड़बड़ करा तभी इसका चेहरा ऐसा है, और ना कभी बुरा होता है। और नरक में क्या होता है, कोई जवान पैदा नहीं होता नारी, वहां तो एकदम रोगी शोकी ऐसे, मतलब बिल्कुल कंकार सा वृद्धा, ऐसा हर जन्म ही उसका ऐसा होता है। तो कितना भयंकर स्थिति है नरक। तो नरक में जाता है, स्वर्ग में जाता है, मनुष्य बनता है, तो इसका क्या चीज है, यही तो है ना, जो पूर्वकृत कर्म तो है ना, पूर्वकृत कर्मों से नरक में जाना पड़ता है। पूर्व में जो पुण्य का वन किया है तो स्वर्ग में जाना मिलता है, स्वर्ग जाता है, जैसा कर्म उसको वैसा ही फल मिलता है। आप जैसे कोई सिनेमा देखने जाते, पिक्चर देखने जाते, आपने तो कभी गए होंगे, तो आप जैसे टिकट लोगे वैसे तो आपको स्थान सीट मिलेगी वहां बैठने की, और यदि आपका साधारण सा है तो वहां पर आपको स्थान भी आपको साधारण सा ही मिलेगा। जैसे आप बाजार में वस्त्र या कुछ सामग्री सामान खरीदने जाते हैं तो आपके पास जो पूंजी है उसी हिसाब से तो लेंगे ना। आप अपने जेब में देखेंगे मेरे पास कितने पैसे हैं, कितनी कैपेसिटी है, उस हिसाब से तो आप सामान लेंगे। और जो बेचने वाला है यदि उसके पास सूती का कच्चा माल है तो क्या करेगा, सूती के वस्त्र बनेंगे, ऊनी का है तो ऊनी के बनेगा, रेशम का है तो रेशम के बनेगा। जिसके पास जैसी चीज होगी वैसे ही होगी। और नारकी चाहे इंद्रिय चाहे मैं हूं, उसने कर्म तो करे निकृष्ट, और वो चाहे मैं रूपमान बनूं, मुझे अच्छी जाति मिलेगी नहीं मिल सकती। आत्मा तो जैसे गेहूं है, आत्मा मतलब गेहूं है समझ, और गेहूं से आप कितनी चीजें बनाते हैं, आप चपाती बनाते हैं, दलिया बनाते हैं, है ना, और हलवा बनाते हैं, लापसी बनाते हैं। आपके राजस्थान में तो कहीं गेहूं से क्या क्या चीज बनाते हैं, लामटा बोलते हैं, हम तो लामटा बोलते थे बेंगलोर के तरफ, मगर गेहूं से क्या क्या चीज बनाते हैं, है तो वो गेहूं ना, है ना, उस गेहूं से ही तो कितनी चीज बनती है। इसी तरह नाना जोड़ी नाना मतलब है तो गेहूं तो एक ही रूप है ना, पर उससे क्या कितने प्रकार बन गए। ऐसे ही ये शरीर है, ये काया है, इसके अनेक रूप है, विभिन्न रूप है, विभिन्न तरह के जातियों में जाते हैं, योनियों में जाते हैं। तो व्याक्रिय शरीर की चर्चा जो आप सुन रहे, व्याक्रिय जो है मूल रूप में किसके पास होती है, नारकी और देवता के पास। अपने मर्जी से ये जैसा चाहे रूप धारण कर सकते, जैसे आप दलिया, हलवा, चपाती, लापसी, लामटा जो चीज भी आप बनाते हो, ऐसे ही चीज तो वही है पर उसका भिन्न भिन्न रूप बन गया, ऐसे ही वो भिन्न भिन्न रूप बन जाता है। आइए आहारक शरीर की चर्चा करते हैं, क्योंकि समय बहुत कम है और ये कंप्लीट करना है मुझे, मैं जो चीज भी है उसको मैं अधूरा छोड़ना पसंद नहीं है। तो ये काया पुण्य का जो है शरीर की जो उल्लेख, पहले ये परिभाषाएं करेंगे, उसके बाद इससे पुण्य कैसे किया जाता है, शरीर के माध्यम से किस प्रकार के पुण्य कमाया जाता है, इसके बारे में फिर चर्चा करेंगे। ये परिभाषाएं पुण्य के, ये शरीर के भेद हैं, प्रकार हैं। ये शरीर के प्रकार में आहारक शरीर, आहारक शरीर किसे कहते हैं, मैं पहले यही सोचती थी जैसे आपने बताया ना मैं भी पहले जब मैं छोटी थी ना, तो जब हमें 25 बोल सिखाया
साल के आसपास की उम्र होगी मेरी, तो उस समय आहारक शरीर का मतलब आहार करना, पर नहीं, आहारक शरीर का मतलब आहार करना नहीं है। आहारक शरीर हर एक को प्राप्त नहीं होता, ये भी लब्धि के माध्यम से ही इसको भी तैयार किया जाता है। हर व्यक्ति कर नहीं सकता, स्त्री तो कर ही नहीं सकती। बहुत सारी ऐसी साधनाएं को स्त्री को अगला बताया है, क्योंकि स्त्री शमशान दिगारा में जाके, पूर्ण रात्रि में जाके और शून्य स्थान में जाके, शमशान में जाके, गुफाओं में जाके स्त्री को आराधना करने मना किया है, वर्जित है, क्योंकि वो शरीर से वो स्त्री है, तो उसके लिए हर समय उसको सुरक्षा की आवश्यकता होती है, तो स्त्री के लिए ये सब वर्जित है। तो आहारक शरीर एक अद्भुत चीज है। आहारक शरीर उसे कहते हैं कि एक हाथ लंबा आहारक शरीर जो है, जो केवल जिनके पास केवल वही इसको मतलब तैयार कर सकता है, इस लब्धि को, इस शरीर को, जो 14 पुरुष का ज्ञान हो, जिसके पास 14 पुरुष का ज्ञान हो, और वही व्यक्ति ये तैयार कर सकता है। और ये नहीं मतलब ये तैयार इसलिए होता है केवल शंकाओं का समाधान करने के लिए। जैसे तीर्थंकर है, तीर्थंकर कहाँ पर है, और 14 पुरुष का धारी मुनि कहीं पर है, और उस समाज में जैसे कोई मतलब 4 बताए हैं, 4 शंकाएं के लिए बोले हैं। 4 शंकाएं कौन कौन सी बोले हैं? एक तो जैसे 14 पुरुषों को दोहराए थे, वो पढ़ते रहते हैं, हम लोग पढ़ते नहीं इसलिए हम भूल जाते हैं। वो जो 14 पुरुष का ज्ञान है, आपको मैंने बताया था ना देवर्षि गणित, वो भी 14 पुरुष के ज्ञाता थे ज्ञान पंचमी वाले दिन। तो 14 पुरुष में से वो 1 पुरुष में आ गए थे। जिस समय ये वस्तु स्थिति काल का प्रभाव ऐसा पड़ा, तो करते 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 वो 1 पुरुष में आ गए थे। तो 14 के 14 पुरुष का स्वाध्याय करने के लिए घोराते ना दोबारा, तो उस समय किसी भी चीज को हम बार बार पढ़ो, उसमें से कोई नई चीज मिलती है। तो शंका का समाधान करने के लिए तीर्थंकर भगवान के पास विराजमान, उनके चरणों में क्या करते थे, वो समाधान के लिए उन्होंने जो लब्धि के माध्यम से आहारक शरीर तैयार किया, 1 हाथ लंबा सपष्टि के तरह सफेद ऐसा शरीर होता है, ऐसा शास्त्रों में पढ़ा है। वो शरीर को वो चुपचाप 4 प्रकार को चुपचाप उस शरीर को तीर्थंकर के पास भेज देते, और इतने मतलब एक बार आप झपकाओ रॉकेट के तरह वो वहां से जाके शंका का प्रश्न का उत्तर लेके शंका का समाधान करके आगे समझ लो जब मैं आप यहाँ बैठी हूँ, आपने मेरे से कुछ पूछा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया, है ना, मुझे समझ नहीं आया, आपने पूछा, मैंने सोचा भाई ये तो भगवान के पास भेज देते, हमारे गुरु जी उनके पास भेज देते, उनको तो पता है ना, अपना वो शरीर को कैसे निकालते और शरीर को कैसे भेजते। सामने बैठा ये रुको अभी बताऊंगा मैं, ऐसे बोल दिया, और वहां से पूछ के आके वो शरीर में प्रवेश भी कर लिया। सामने बैठे वाले को कहते मालूम ही नहीं पड़ता, कितनी अद्भुत बात है। और वो आके फिर वो शंका का समाधान लेके आके उसको मालूम पड़ता है, वो तुरंत क्या बोल देते उनको बता देते जो। और जैसे कोई मतलब तत्व पर विवाद करने वाले होते हैं, नहीं ऐसा का ऐसा ऐसे तार्की भी होते हैं ना, उसके लिए अब क्या कर रहे, सामने बैठा है, एक तो अपने शंका है उसके लिए अपना शंका पूर्ण कर लिया, दूसरी शंका कोई तत्व वाला तार्की कुतर्की आ गया और वो मतलब इसको मानता ही नहीं आप बताओ ऐसे करने वाला, और कुछ को संशय नहीं मालूम नहीं है, तो वहां जाके वापस आके उनको जब उनके भीतर प्रवेश करने के बाद वो शंका का समाधान कर देते। कितने हो गए? 2 हो गए ना। एक तो स्वयं को संशय हो गया, एक दूसरा व्यक्ति आके पूछ रहा हमें और हमें पता ही नहीं, हमें ज्ञान ही नहीं है, तो उसका हो गया। और तीसरा है दया, जैसे जीवों पर दया करना, कौन जीवों की कैसे मतलब जीवों की दया की उपस्थिति में किस प्रकार से हमें
छह जीविकाएं की जीवों की, है ना, किस तरह से उनकी हमें जीव की दया करनी चाहिए, कहाँ कहाँ हम चुक जाते हैं, उसका भी हमें कहीं कहीं संशय होता है, उसके लिए। और चौथा, तीर्थंकरों की रिद्धि देखेंगे। तीर्थंकरों की रिद्धि मतलब उनका कितना संपन्न जीवन होता है। और यहाँ बैठे बैठे जैसे अब 14 पूर्व के मुनि वो तीर्थंकरों से मिल नहीं सकते, है ना, तो यहाँ बैठे बैठे वो वहां से वो यहाँ से भेजते हैं और वो आके सब बताते तीर्थंकर के पास। संतों की रिद्धि क्या है, सत्पुरुषों की रिद्धियां क्या है, ज्ञानी, है ना, उनका समोसरण, उनके लिए कैसे मतलब जो समोसरण कैसे रचा जाता है, वो समोसरण में कैसे हीरे मोती किस तरह से वो समोसरण की तैयारी की जाती है, वो देखने के लिए केवल 4 बातों के लिए आहारक शरीर तैयार किया जाता है, उपयोग किया जाता है। वैसे मन जब चाहो जो काम करना उसके लिए नहीं होता है। ये बहुत अद्भुत चीजें हैं। और केवल 14 पूरब के धारी जो कौन है, मुनिराज, केवल वो ही ये शरीर को धारण कर सकते, हर एक धारण नहीं कर सकते। चलो आगे अब कहानी आपकी जो 7 बातें वो चालू करते हैं, क्योंकि समय आपका